Hello friends, once again I welcome you all in this amazing channel Learn with Khalid। आज हम लोग देखो जा रहे हैं सॉल्व करने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 ऑफ चैप्टर 8.1 के बाद ही आप लोग को मिल जाएगा एग्जांपल 6 या फिर उससे पहले भी मिल सकता है। आप लोग इतना जान जाओ कि चैप्टर 8 में है। चैप्टर 8 का एग्जांपल 6 हम लोग जा रहे हैं करने। ये मैं एक लड़के ने एक दोस्त एक भाई यार एक भाई मुझसे इतना प्यार करता है भाई। उसने वो बंदे जानते हो कमेंट किया भाई एग्जाम्पल 5 पे। देखो मैं वही क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ जो हमको इम्पोर्टेंट लगता है। उसने एग्जाम्पल 5 पे कमेंट किया कि नाइस नाइस एक्सप्लेनेशन। ठीक, फिर उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था उस बंदे ने। जब उसको एग्जाम्पल 6 ये वाला चाहिए था, उसके बाद उसने सब्सक्राइब किया और उसने बोला कि प्लीज़ टेल एग्जाम्पल 6 आल्सो। तो मैं भाई उस भाई के कहने पर बना रहा हूँ। उसने इतना प्यार दिखाया भाई, उसने कुछ पूछा। वो पहला बंदा होगा भाई जिसने पूछा है। जो बात हकीकत है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना झूठ बोलने से ना हमको कुछ मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। पहला बंदा भाई जिसने पूछा है। मैं इतने वीडियो में बोलता हूँ लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा, वो उसने पूछा भाई। तो इसलिए मैं भाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। दिल से भाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने कुछ पूछा, आपने कुछ मेरी तारीफ़ की। कमेंट तो बहुत लोग करते हैं, नाइस एक्सप्लेनेशन, ऐसे थम्स अप, वेरी गुड, ग्रेट, जिया सेरा एक लोग किए थे। बहुत आते हैं कमेंट। तो कमेंट की बात वो अलग है, जो बंदा पढ़ने वाला उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने मतलब कि तारीफ़ भी की फिर क्वेश्चंस भी पूछे अगले। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ भाई, दिल से भाई। बहुत खुशी हो रही थी अंदर से जब आपका मैंने कमेंट पढ़ा। अभी मतलब कि मैंने देखो आज तक मतलब बहुत टाइम हो गया है मेरी वीडियो अपलोड हुए हो। ठीक, तो वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि देखो मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मैं देखो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैथ की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री है भाई। फिजिक्स अभी पूरा सिलेबस भाई ख़त्म करना है, फिर केमिस्ट्री ख़त्म करना है। एनुअल एग्ज़ाम है तो पूरा सिलेबस आ रहा है भाई। ठीक, तो अभी भाई टाइम नहीं मिल रहा है। रात के कितने बज रहे हैं भाई, घड़ी दिखा दो। रात के 11 बज रहे हैं, 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई। देखो टाइम नहीं है भाई बहुत इस समय तो, और एकदम टाइम नहीं है। देखो आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग कमेंट कर रहे हो, उससे पहले नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि आप अब यही एग्ज़ाम आपका लाइफ मतलब कि आपकी लाइफ सेट करेगा कि आप 12th में जाओगे कि नहीं। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग कमेंट कर रहे हो तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आपने पूछा तो मैंने बताया। जैसा मैंने बोलता हूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आपको क्वेश्चन बताने के बाद नहीं समझ में आता तो आप हमको पर्सनल भाई साहब इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको भाई पर्सनल इसकी फ़ोटो शेयर कर दूँगा। इंस्टाग्राम पर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे लाइव भी आ जाऊँगा। ठीक, लेकिन आपको बता कर ही जाऊँगा। टेक्स्ट कर दूँगा, जहाँ पे ना समझ में आएगा आप टेक्स्ट हमसे पूछ सकते हो, टेक्स्ट पे बता दूँगा। ठीक, इसको टाइपिंग बोलते हैं, टाइप कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा लेक्चर हुआ। इसमें देखो क्या पूछा है, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ इस सवाल को मैं समझा के जाऊँगा। और अगर नहीं समझ में आएगा भाई साहब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई साहब, 0 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक, लेकिन यहाँ पे समझा के ही जाऊँगा। यहाँ पे देखो आता हूँ, मेरा मकसद भाई साहब देखो समझाना है, आपको समझ में आना चाहिए बस। मैं जानता हूँ, देखो मैं जानता हूँ कि मतलब कि मेरे एज के बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ एक टीचर से। जब हमको खुद नहीं समझ में आता मैं खुद मतलब कि अंदर से गाली ऐसे महसूस होता है, क्या पढ़ा रहा है भाई। जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी बात, जो नहीं पढ़ने वाले होते, चाहे जो अच्छा भी टीचर पढ़ाए वो नहीं पढ़ेगा। जो बंदा पढ़ने वाला रहता है वो उसके अंदर से गाली निकलती है जब उसको नहीं समझ में आता। तो मैं जानता हूँ कि मतलब क्या प्रॉब्लम होती है समझने में। तो उसको मैं मतलब कि वो सब समझ करके ही मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक, मैं जानता हूँ मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं बेसिक जिसको बोलते हैं, बेसिक अगर नहीं समझ में आया तो भाई साहब ये मतलब कि जो टीचर होते हैं ना वो समझते हैं ना बच्चे को बेसिक पता होगी तो वो नहीं बताते हैं। तो हर एक चीज़ बताते हुए जो जाए, इसीलिए जो जेईई और जो कोटा-वोटा पढ़ाते हैं भाई साहब, वो हर एक चीज़ क्लियर करते हुए जाते हैं, इसीलिए उनको उनको बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही बेस्ट टीचर हैं, एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक टीचर। एकेड और प्लस उन लोगों के पास टाइम होता है पढ़ाने के लिए। और ये एकेडमिक टीचर वालों के
उन लोगों के पास भाई साहब लिमिटेड टाइम होता है, वो लिमिटेड टाइम में उनको सिलेबस खत्म करना होता है। उनको ये नहीं है कि उनको नहीं आता पढ़ाना, उनसे अच्छा भी वो पढ़ा के मतलब पढ़ा सकते हैं। जो तैयारी करवाते हैं जेई मेंस आईआईटी नीट ऊट की, उनसे अच्छा भी पढ़ा के चले जाएंगे, लेकिन उनको टाइम चाहिए। ये नहीं हर एक बंदा भाई साहब पीएचडी है अपने से अपने सब्जेक्ट में, किसी को किसी से कंपेयर मत करो, ना किसी से कम समझो। वो हर एक मतलब कि जो तुम्हारे अंदर नहीं है वो उसके अंदर जरूर होगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। सो इसमें देखो क्या पूछा है, सो डेट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 2 के पावर n इंटू एक्स के पावर n। देखो बुक में आपके दिया होगा 2n, तो वो 2n नहीं है, 2 के पावर n है, समझ जाओ बस। इंटू एक्स के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। चलो देखते हैं फिर, आपके बुक में यहीं तक होगा बस, ये अपॉन तो इसको मिटा दो भाई, जैसा बुक में है वैसा पढ़ो, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे कहेंगे ये बुक में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये आप समझ गए ना, ये मल्टीप्लाई में है। चलो बढ़िया। इसमें देखो पूछा क्या, ये पहले देखो, हम लोगों को मिडिल टर्म फाइंड करना है इस एक्सपेंशन का। इस एक्सपेंशन में ये कौन सा एक्सपेंशन है, देखो 1 प्लस एक्स के पावर 2n। ठीक, मिडिल टर्म फाइंड करना है इस एक्सपेंशन का। मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर एंड बी के पावर आर। समझे, ये मिडिल टर्म का एक्सपेंशन होता है। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग को इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देना है। चलो बढ़िया, पहले हम लोग देखते हैं यन की वैल्यू। यन की वैल्यू जो पावर होता है वो यन की वैल्यू होती है। ये देखो इसका जो पावर है वो 2n है। 2n देखो इवन है कि ऑड है, ये हमको बताओ पहले जल्दी इस कमेंट में बताओ, फिर मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि ये इवन है कि ऑड। ये अब मैं बता रहा हूँ, ये 2n जो है ये इवन है। कैसे, अब देखो 2 है ये, अब यन क्या है हमको नहीं मालूम। यन की जगह पे ऑड भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। तो 2 की जगह मैंने एक बार ऑड लिया, एक बार मैंने 2 की जगह इवन लिया। तो 2 की जगह जब मैंने ऑड लिया तो मल्टीप्लाई किया, ये इवन आया। और जब मैंने 2 की जगह पर 2 के साथ इवन लिया तो भी इवन आ रहा है, यानी ये 2n इवन है। समझ में आ गया, जब देखो ऑड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन रहेगा, और जब इवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी इवन रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, समझ में आ रही तो कमेंट में बताते जाना, और अपने आप को सेटिस्फाई करते जाना कमेंट के। जब तुम बताओगे हाँ समझ में आ गई, तो एक तरह से हमको मालूम चलेगा ही, और तुमको एक कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से आएगा कि हाँ भाई साहब यहाँ तक हमको समझ में आ गया, अब आगे चलो, आगे वीडियो को तब बढ़ना। ठीक, कमेंट में बताते जाना। देखो समझे, ये इवन है ये पता चल गया। अब देखो इवन के लिए जनरल टर्म, ये मिडिल टर्म का फार्मूला क्या होता है इवन के लिए, तो 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है जब भी ये पावर इवन होता है। समझे, तो यहां से ये 2 कट जाएगा और n प्लस 1th टर्म बचेगा, n प्लस 1th टर्म। अब देखो यहाँ पे r प्लस 1th टर्म का हम लोगों ने एक्सपेंशन ये देखा, अब n प्लस 1th का करना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, tn प्लस 1, और ये हो जाएगा। अब देखो r की जगह हम लोग को n मिल गया, r की वैल्यू क्या है, n है, तो मैं यहां पे लिख दूं r इज इक्वल टू n है। यहां से अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब देखो हम लोग को नया फार्मूला मिलेगा, सिर्फ r की वैल्यू चेंज कर देनी है। तो n सी n a के पावर n माइनस n और b के पावर n, r की वैल्यू क्या है, n है। देखो समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पे n है, और जो पावर होता है मैंने बताया, जो पावर होता है जिस भी एक्सपेंशन का जो पावर होता है वो n होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2n है, और यहाँ पे अब हम लोग आगे सिर्फ 2 लगा देंगे, हम लोग का क्वेश्चन सही हो जाएगा भाई। यहाँ पे भी 2 लगा देनी है।
2। समझे? समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलो बढ़िया। n की जगह पे 2n लगा देना बस, और r की जगह पे n लगा देना, और यहाँ पे भी n की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू 2n। समझ में आ गया? चलो बढ़िया है। अब देखो, अब a की वैल्यू और b की वैल्यू देखो क्या है इस एक्सपेंशन में। a की वैल्यू ये 1 है, b की वैल्यू x है। यहाँ पे लिखो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू x। चलो बहुत बढ़िया। इतना देखो अलग से एक बना लेना, रफ वर्क, रफ एरिया बना लेना, वहां पे ये सारा लिख लेना ताकि आप लोग को आसान हो जाएगा। तो tn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n cn। अब a और b की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू x है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के पावर 2n माइनस n, और b की वैल्यू क्या है, x के पावर n। अब देखो tn प्लस 1 इज इक्वल टू 2n cn। a के पावर कुछ भी होता है 1 ही होता है, a के पावर कुछ भी होगा 1 होगा, तो x के पावर n हो जाएगा ये। समझे? इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा और। ये किसके फॉर्म में दिख रहा है, एनसीआर के फॉर्म में। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, देखो एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, नीचे देखो, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आ गया? चलो एक नंबर भाई। समझ में आ रहा भाई? लिखते जाना कमेंट में हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 2n है, देखो n की वैल्यू 2n है, यानी 2n फैक्टोरियल लिख दोगे अपान में n माइनस r। n की वैल्यू 2n और r की वैल्यू n। समझे? तो n कर दो, और इंटू फिर r की वैल्यू n इंटू ये फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो ये 2n माइनस n है, मतलब कि 2n है, उसमें से एक n घट गया तो n ही बचा, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, चलो आगे मैं लिख दे रहा हूं, तो 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और ये x की पावर n मल्टीप्लाई में है, ये वाला। समझ में आ गया? चलो यहां तक अगर समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी थम्स अप बनाते जाओ कमेंट में। चलो अब देखो नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, अब ऊपर से लिखेंगे ना भाई। चलो ठीक, बढ़िया। चलो देखो, देखो क्या है, 2n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। समझे? x पावर n मल्टीप्लाई में है। ठीक, अब देखो 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 4 डॉट डॉट, ये जाएगा कम से कम 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, लास्ट तक ये एंड पे 1 आएगा इसके। ये कैसे हुआ मैं बता रहा हूं आप लोग को। देखो 2n फैक्टोरियल को मैंने ये लिखा है, और अपान में क्या हो जाएगा, अपान की बात छोड़ो, अभी ये समझ में आया कि नहीं। अब आप लोग को ये बताओ n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन क्या होता है, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 2 कैसे हुआ, n माइनस 1 माइनस 1, ये n माइनस 2 हो गया। अब ये फिर आगे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी n माइनस 3 n माइनस 2। यही चीज बस यहाँ पे अप्लाई किया, n की वैल्यू 2n है, बस यही मैंने 2n लिख दिया है। देखो 2n मैंने बाहर किया, ये 2n मैंने बाहर किया, अब 2n माइनस 1, देखो 2 यहाँ पे लिख दोगे, बस ये n फैक्टोरियल था,
ये 2n-1 है, तो n-2n-1 हो गया, 2n-2 हो जाएगा, 2n-3 हो जाएगा, 2n-4, ये जाएगा कहाँ तक, 1 तक। कहाँ तक जाएगा, 2 1 1 तक। ये इसका लास्ट जो एंड होगा वो 1 होगा। समझे? ये समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ रहा है तो भाई सब जल्दी से अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करो और उन लोग को भी भाई साहब कुछ पढ़ा लिखा दो, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, क्योंकि ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिसने भी पूछा था कमेंट में भाई साहब, प्रदीप यादव करके कुछ नाम था भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मतलब कि मेरी तरफ से नहीं, देखो जिस 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 जो जो बंदा ये वीडियो देखेगा भाई वो तुमको थैंक यू बोलेगा, हमको नहीं बोलेगा। मेरी वीडियो देख रहे हो भाई, प्रदीप यादव को थैंक यू बोलना, क्योंकि उस बंदे ने मुझसे ये सॉल्व करवाया भाई। चलो, और ये अपॉन में क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये x पावर n ये मल्टीप्लाई में भाई, समझे? ये x पावर n ये मल्टीप्लाई में है। चलो अब देखो, यहां से इस पूरे में से मैं ऑड नंबर को अलग करूंगा और इवन नंबर को अलग करूंगा। देखो ऑड क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 3 5 ये सब मल्टीप्लाई में है भाई। और देखो, अब देखो ये 2n इवन है तो इसको नहीं लूंगा, सिर्फ ऑड नंबर को अलग करना है अभी, तो ऑड को देखो इसमें से 2n-1 यानी इवन में से ऑड को घटाओगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 इवन है, माइनस किया ऑड को, 1 ऑड है ना भाई, माइनस किया ऑड को, 1 आ गया, समझे? तो इवन में से ऑड को घटाओगे तो ऑड आएगा, यानी ये ऑड है और ये फिर ऑड आ जाएगा। और फिर देखो सिंपल सी बात समझो, जो लास्ट में जो ये डिजिट है ये ऑड होनी चाहिए, तो ये ऑड आएगा आपका घटाने या जोड़ने पर। और यहाँ पे भी देखो 3 ऑड ही है, तो ये हो जाएगा 2n-1 और फिर 2n-3, ये ऑड ये अलग हो गया भाई। अब इवन की पारी आ रही है, अब इवन को अलग करो, इवन क्या है, 2 4, इवन पहले देखो क्या है, इवन 2 4 6 है, और इधर से देखो पहले ये इधर से लेते जाओ, ये 2n इवन है, 2n-2 इवन है, 2n-4 इवन है, तो 2n इवन भाई, फिर 2n-4 इवन है, और फिर 2n-6 भी ले लो भाई, 2n-6। चलो ये डॉट डॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये आगे आप मतलब इसके बीच में हजारों नंबर है भाई, समझे? क्योंकि ये n है भाई, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में 1 आएगा, इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, मतलब कि हजारों नंबर है लेकिन लास्ट में 1 आना है। और फिर क्या है भाई, 4 है, नहीं 6 भी ले लो, मल्टीप्लाई में 6 4 2, और ये फिर लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या है, x पावर n। यहां तक समझ में? चलो मैंने थोड़ा सा हंस दिया तो भाई इससे नहीं कि आप लोग नहीं समझोगे, समझ में आना चाहिए, हंसो, हंसी मजाक अपनी जगह भाई, थोड़ा सीरियस होके पढ़ोगे तो अच्छे से और समझ में आता है। यहाँ पे मैंने 2 नंबर एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ लिख दूँ, ठीक, यहाँ मैंने 6 लिख दिया, और यहाँ पे ये तो नहीं हट सकता, 2n-6। आप लोग भाई साहब समझ जाना यार, ये देखो ये जो डॉट है ना, ये जो डॉट है इसके बीच में हजारों नंबर है, इसके बीच में मैंने एक इवन और ले लिया है, ठीक, इवन को सोच रहा हूँ ना लूँ, चलो ले लिया हूँ तब ले ही लूँ। चलो मैं लिख दे रहा हूँ ना ऊपर, इसको हल्का छोटा करके लिख दे रहा हूँ। एक काम करो, 2n-4 है ना, 2n-4, ठीक है, ये डॉट डॉट और ये 6 मैं नहीं लिखूंगा भाई, चलो नहीं लिखूंगा, आप लोग की भाई सुन ले रहा हूं मैं। चलो और ये 6 है भाई, और हमको जगह मिल जाएगी यहाँ पे 2n-4, और ये अब ये इवन की पारी है, यानी इवन है 6 मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई में, और ये 2 मल्टीप्लाई में, और ये x पावर 4, x पावर माइनस x पावर n, ये x पावर n जो है बाहर मल्टीप्लाई में ही है, ठीक ना।
अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक, चल भाई यहां तक समझ में आ गया ना। चलो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा जो है हरामपंती जिसको बोलते हैं, जिसको छिड़कानी बोलते हैं, छिड़कानी मैं करूंगा इवन वाले में। इवन वाले में देखो क्या छिड़कानी करूंगा, पहले मैं ऑड वाले को जैसे ये लिखा है इन भाइयों को ऐसे ही उतार दो, 2n-1 2n-3। और अब देखो अब छिड़कानी यहाँ पे आ रही है इवन वाले में, ये 2n को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू n। चलो भाई बढ़िया, इन सबको अलग कर दो। अब फिर ये इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, 2 को मैंने कॉमन किया तो 2 ये बाहर आया, अब यहाँ पे बचा n, अब 2 के अंदर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा n-2। समझे। अब यहाँ पे मैंने 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3, और फिर मल्टीप्लाई में 4 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2। समझे। और ये 2 को 2 इंटू 1, और ये x पावर n अपना बोला भाई आराम से भाई वो वही रहेगा, वो चेंज होने नहीं होगा। वो कह रहा है भाई उनको मत चेंज करो तुम, अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। समझे। अब देखो ऊपर का भाई कुछ इरेज करना ही पड़ेगा, एक स्टेप और रह गया तो थोड़ा सा सोच रहा हूँ इरेज करने का। चलो इरेज कर दे रहा हूँ भाई, ऊपर का नोट डाउन कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर नहीं लिख रहे हो तो। ये देखो मेरे सॉल्व करने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग एक एक स्टेप भूलोगे जरूर, कहोगे ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया, ये वाला स्टेप कहाँ से आ गया। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग को ये इस बात की, क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझको भी समझने में जानते हो। जब मैं हर किसी भी क्वेश्चन की वीडियो लेके आता हूँ पहले अपने आप को एक बार रफ में प्रैक्टिस करता हूँ। इस क्वेश्चन को लगाते समय ना ये जो x पावर n है ना इसकी वैल्यू मैंने भूल जाता है लिखते समय। समझे। तो मैं इसी को ऊपर लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे। ये देखो ये 1 इंटू 3 इंटू 5, और फिर क्या है 2n-1, और फिर ये 2n-3, और ये ब्रैकेट भाई बंद हो जाएगा क्योंकि ये ऑड वाला अलग है। अब देखो मैंने 2n को लिखा है 2 इंटू n, और फिर 2n-4 में से मैंने कॉमन किया 2 को, फिर ये अंदर बच गया अंदर क्या बचा भाई n-2। ठीक है n-2 बचा, n-2। ठीक ना भाई। चलो बढ़िया हट यार, n-2 बचा, फिर यहां से मैंने 2 इंटू 3 किया, फिर 2 इंटू 2 किया, फिर ये 2 इंटू 1 किया, और फिर ये x पावर n मल्टीप्लाई में ही है, और ये होल अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब ये जो आगे कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ भाई साहब ध्यान से सुनना, और जिस बंदे ने इसको ध्यान से नहीं सुना समझ लो कि उसका नुकसान होना ही होना है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, 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 यहाँ पर भी 2 है। समझ में आ गया। अब देखो 2 देखो हर जगह मल्टीपल में है। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ हर जगह मतलब 2 मल्टीप्लाई में है। और कहाँ तक मल्टीप्लाई हुआ है देखो, पहले 2 1 तक हुआ, फिर 2 तक, 3 तक, फिर जाते जाते n तक भी मल्टीप्लाई हुआ। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर n, 2 हर जगह मल्टीप्लाई में हुआ। ठीक। अब देखो किस कहाँ तक मतलब मल्टीप्लाई में हुआ, किस नंबर से मल्टीप्लाई में हुआ। अगर देखो 2 जो है 2 मल्टीप्लाई होता 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखो 2 यहां से मल्टी, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कहां तक मल्टीप्लाई हुआ है
2 के पावर 4 तक मल्टीप्लाई हुआ, 2 के पावर 4 लिख दिया। अगर 200 तक मल्टीप्लाई होता तो 2 के पावर 100 हो जाता। ठीक, चलो 2 के पावर n यहाँ पे आ गया, समझे। अब देखो यहां से मैंने 2 को बाहर लिया हर जगह से, और n तक मल्टीप्लाई हुआ है तो n तक ले लिया मैं, 2 के पावर n कर दिया। अब देखो यहां से मैंने 2 को हटा लिया तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, n। ये मल्टीप्लाई में n है, n मल्टीप्लाई में। ठीक, अब यहां से मैंने 2 को हटा लिया तो n माइनस 2 बचा। ठीक, और फिर यहां से मैंने 2 को हटा लिया तो यहाँ पे 3 बच गया। फिर यहां से मैंने 2 को हटा लिया तो यहाँ पे 2 बच गया। फिर यहां से मैंने 2 को हटा लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक, और ये इंटू में x के पावर n, ये भाई साहब जो बोल रहा है कि मैं चेंज नहीं हूँगा वो है वो ये 2 की पावर जो है ये मल्टीप्लाई में है। और ये ऑड वाला नंबर एज इट इज उतार लो भाई, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3, और ये होल अपॉन में क्या है भाई, होल अपॉन में है n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। चलो अब देखो, ये देखो n है, ये n मल्टीप्लाई में है, यहां से लेकर ये n से, रुक जाओ इतना टिटिम्बा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 2 के पावर n मल्टीप्लाई में, ठीक ना। अब ये मिटा दो इसको, ये देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा, अरे भाई यहां तक 1 तक, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बस जल्दी से कमेंट करो, इसको मैं क्या लिखूं। इसको मैं लिख सकता हूं n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ये लिखा जा सकता है कि नहीं, ये हमको बताओ बस। n फैक्टोरियल अभी मैंने जस्ट बिफोर द वीडियो बताया है। n फैक्टोरियल होता है क्या, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ये डॉट डॉट जाएगा कम से कम 1 तक। चलो देखो वही फॉर्मेट में है ना ये, तो इसको मैंने बोल दिया n फैक्टोरियल, इसको इरेज कर भाई। चलो इसको मैंने बोल दिया n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल लिखा गया, इनटू में है x पावर n मल्टीप्लाई में भाई, और ये ऑड वाला ऐसे ही उतार लो, 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 3 को लिखूं कि नहीं, क्योंकि देखो 2 अगर एक ही लिखोगे तब भी चल जाएगा, अगर 2 लिख रहे हो, क्योंकि जो ऑड होते हैं ना, जो ऑड टर्म होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ एक ही लिखूं, एक ही लिखूं कि पूरा लिख दूं, ये बताओ जल्दी इस कमेंट में। देखो ऑड लिखना होगा तो 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 2n माइनस 7 सारे ऑड है, तो कितने को आप लिखोगे, तो सिर्फ एक ही को लिख लो आप, 2n माइनस 1, जैसा कि आपके बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। तो मैंने एक ही लिख रहा हूं, देखो 2n माइनस 1 मैंने कर लिया, ये 2n माइनस 3 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 के पावर n मल्टीप्लाई में है, और इसको मैंने बोल दिया है n फैक्टोरियल, बोला नहीं है वो है भाई n फैक्टोरियल के फॉर्म में, ठीक ना। और वो x की पावर n मल्टीप्लाई में है भाई वो, देखो, और होल अपॉन में क्या, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, देखो ये है ना, ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल मर जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, वो लिख लो बस। देखो ये 1 इंटू 3 इंटू 5, और ये 2n माइनस 1, और ये 2 के पावर n, और इंटू x की पावर n, होल अपॉन में n फैक्टोरियल। ये आपका भाई आंसर रहा, जल्दी से कमेंट में बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं है, ये आपका रहा आंसर। भाई बहुत भोला भाला आंसर आया है, देख लो, जिसका नाम भोला होगा भाई वो चिढ़ना मत भाई मैं इसको क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। चलो भाई, अगर समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है,
सब्सक्राइब। अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करना है, अनसब्सक्राइब। तो भाई मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या ना लगे, तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा वैसे। समझ में आया होगा तभी सब्सक्राइब करना, तभी वीडियो को लाइक करना, तभी शेयर करना, तभी कुछ करना, वरना मत करना भाई। समझ में आ गया? अगर आपको लग रहा है कि हमको यहाँ छोटा सा डाउट है तो भाई अनसब्सक्राइब मत करना, हमको हमसे पूछ लेना, ठीक? पूछने के बाद ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी मर्जी, मैं आपका हाथ थोड़ी ना पकड़ लूंगा आप आके आपके घर पे, ठीक? जो मर्जी करेगा वो करना भाई। लेकिन यार जल्दी से 1K करवा दो मेरे पास, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक ना भाई? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखते रहना भाई। Forget what they doing, keep on doing.